खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और कादर नाम में आप सबको सलाम। आप सब पर खुदावंद की सलामती हो। पास्टर नज़ीर लाल की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ फेथ टीवी के हेड जनाब सिसल जॉन बरकत साहब और उनकी सारी टीम और फेथ टीवी के तमाम इंतज़ाम चलाने वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मदद किया कि मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूं। आइए हम खुदा के हुज़ूर खुदा के कलाम को सीखें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसके चौथे बाब की 17वीं आयत से लिखा है, उस वक़्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे, आमीन। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी सताइश करते हैं इस ज़िंदा कलाम के लिए जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें सीधी राह दिखाता है और इसके वसीला से बीमार और मुर्दा लोग शिफा पाते और ज़िंदा किए जाते हैं, मुर्दा रूहें ज़िंदा हो जाती हैं। खुदावंद अपने कलाम को नाजिल कर ताकि तेरे लोग बरकत पाएँ, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से हमने पढ़ा और सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ जो है तौबा के पैगाम से शुरू किया। 40 दिन तक उन्होंने रोज़ा रखा, फाका किया और फिर वो इब्लीस से आज़माए गए। जब वो गालिब आए तो गालिब आने के बाद उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ जब शुरू किया है तो सबसे पहले तौबा का पैगाम दिया और तौबा करने वालों में सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे जिन्होंने तौबा की और अपने जाल छोड़कर, अपनी कश्तियाँ छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर उनके पीछे चल पड़े। और खुदावंद यीशु मसीह का मैसेज ये था कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आपके लिए जो तौबा कर लेते हैं, जो खुदावंद को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, उनके लिए उन्होंने आसमान की बादशाही का इंतखाब किया है, जहाँ पे आप लोग जो हैं फरिश्तों की मानद होंगे। वहाँ पे फिर दोबारा मरने वाला मकाम आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा। वहाँ ना रोना, ना मातम, ना दुख, ना तकलीफ़, कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो इस दुनिया में है। इस दुनिया में तो बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इंसान जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको रुलाया जाता है। अगर नहीं ना रोंदा तो फिर उन्होंने दाई मार के रवांदी है, कहती रो, तू जेड़ी दुनिया चो आया ने इत्थे रोना धोना ही है, इत्थे इस तो इलावा कख नहीं। तो वहाँ पे आंसू नहीं होंगे मेरे भाई, वहाँ पे ना रोना होगा ना मातम होगा। तो ऐसी बादशाहत आपको देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। वो जब आए तो उन्होंने आकर सबसे पहला मैसेज यही दिया कि आप तौबा करें। अगर आप तौबा करेंगे तो आसमान की बादशाही आपके करीब आ गई है। तो दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं गुनाह के सबब से बीमार पड़े रहते हैं। उनकी बीमारी का सबब उनका गुनाह होता है। और दुनिया में 2 बड़ी बीमारियां हैं जिनका इलाज खुदावंद यीशु मसीह के पास है, किसी और के पास नहीं है, ना किसी और के पास जाने की ज़रूरत है। एक गुनाह की बीमारी है और दूसरी
کوڑ کی بیماری ہے۔ کوڑ کا علاج بھی خداوند کے پاس ہے اور گناہ کا علاج بھی خداوند کے پاس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نعمان کوڑی کا کوڑ خدا کے کلام سے گیا تھا، اس کلام سے جس کلام پر اس نے عمل کیا تھا۔ خدا کے بندہ نے، الیشا نے کہا جا دریائے یردن میں 7 غوطے کھا لے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک اس نے کلام پر عمل نہیں کیا اس وقت تک اس شخص کا کوڑ نہیں گیا، کوڑ کی بیماری اس سے الگ نہیں ہوئی جب تک اس شخص کی زندگی میں خدا کے کلام نے اثر نہیں کیا۔ اور جیسے ہی اس کو کہا گیا کہ اگر تجھے کوئی بڑا کام کرنے کو کہہ دیتے تو میرے آقا آپ نے پھر بھی کرنا تھا، اب یہی کر لو۔ چھوٹا سا میسج ہے آپ کے لیے کہ آپ کیا کریں، دریائے یردن میں 7 غوطے لگائیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو خدا کے کلام پر عمل کریں، اگر آپ عمل کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ غوطے لگانے شروع کر دیے۔ پہلا غوطہ لگایا کچھ نہیں ہوا، دوسرا غوطہ لگایا کچھ نہیں ہوا، تیسرے پہ بھی کچھ نہیں ہوا، چوتھے پہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ ہر غوطے پر وہ اپنے آپ کو دیکھتا تھا۔ تو آخرکار جب 7واں غوطہ لگایا، باہر آیا، خدا کا کلام جو تھا اس کی زندگی میں پورا ہو گیا، تو اس کا بدن جو تھا نوزائیدہ بچے کی مانند بالکل نیا کر دیا خدا نے۔ آپ کی زندگی بھی خدا ایسا کرنے والا ہے۔ اعمال کی کتاب کے اگر ہم 3 باب میں جائیں، اس کا 3 باب کی 6 اور 7ویں آیت میں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جو جنم کا لنگڑا تھا، جس کو پطرس اور یوحنا نے یہ کہا کہ اٹھ اور چل پھر، اٹھ کیا کر، چل پھر۔ تو خدا کے کلام نے جب اس شخص کی زندگی میں اثر کیا تو اس کے ٹخنے مضبوط ہوئے، اس کے وہ جو کبھی چلا نہیں تھا، جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ لوگ اس کو اٹھا کر لاتے تھے تاکہ ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بٹھا دیا جائے، لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اس کی زندگی میں انقلاب اس وقت آیا جب اس نے خدا کے کلام پر عمل کیا۔ پطرس نے کہا ہمارے پاس سونا چاندی نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تجھے دے دیتے ہیں۔ اور ان کے پاس یسوع مسیح تھا، ان کے پاس یسوع مسیح تھا۔ جب انہوں نے کہا یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر، تو وہ اس کے ٹخنے مضبوط ہوئے، اس کی ٹانگیں جو کبھی نہیں چلی تھی چلنا شروع ہو گئیں۔ تو لوگ اس جگہ پر جو سلیمانی برآمدہ تھا وہاں پر آ کر جمع ہو گئے، اور جمع ہوئے تو کہنے لگے پطرس کو دیکھو، یوحنا کو دیکھو، انہوں نے بہت بڑا معجزہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے نام سے نہیں کیا، ہم نے خداوند یسوع مسیح کے نام سے یہ بڑا معجزہ کیا ہے۔ اور جب یسوع مسیح کے نام سے یہ معجزہ ہوا ہے تو لوگ دنگ رہ گئے ہیں، اور دنگ لوگ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کلام پر عمل کرنے والے بنتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ قدرت ہے، اور قدرت اس وقت کام کرتی ہے جب انسان توبہ کرتا ہے۔ اور اسی 3 باب کی 19ویں آیت میں ایک بڑا خوبصورت ریفرنس پطرس نے کوٹ کیا۔ اس نے کہا پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں تازگی آئے، آپ کی زندگی بحال ہو، آپ کے سارے گناہ جو ہیں وہ مٹائے جائیں، تو پھر آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ کبھی یہ خیال نہ کریں کہ میں آسمان کی بادشاہی میں چلا جاؤں گا۔ بعض لوگ تو خدا کے خادموں کے ساتھ
बहस करना शुरू कर देते हैं। कहते ने भाई जी फलाना भाई भी आया सी दुआ कर गया, फलाना भी आया दुआ कर गया, तो तुसी भी कर लो, फिर होना कख नहीं जी, इसलिए कि अंदर ईमान नहीं है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ भाई सिसल जॉन बरकत ने जो चैनल शुरू किया है, इसका नाम ही फेथ चैनल है, खुदा उनको बरकत दे। तो अगर आप ईमान रखते हैं और ईमान पर चलते हैं तो खुदा आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं रखते उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। मेरे अजीज़ों, बहनों, भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, खुदा का कलाम आपको तौबा की तरफ जो है वो बुलाता है। आपकी ज़िंदगी में इससे पहले जितनी गलतियां हो चुकी हैं, इससे पहले आज के इस वक्त से पहले जितने गुनाह हो चुके हैं, जितनी नाफरमानियां हो चुकी हैं, अब उन सब गुनाहों पर तौबा करें, पछताएं, क्योंकि सच्चा पछतावा जो है वो आपको तौबा की तरफ माइल करता है। अगर आप तौबा करते हैं तो फिर खुदा का आसमान भी आपके लिए खुल जाएगा। वो बरकतें जो खुदा ने आपके लिए रखी हुई हैं, वो बरकतें भी आप पर निछावर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ईमान लाने वाले लोगों के लिए सब कुछ मुमकिन है, और जो ईमान नहीं लाता उसके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि खुदा का कलाम ये फरमाता है कि क्या करो, तौबा करो, ताकि क्या कहो, खुदा के हजूर से ताज़गी के दिन आए, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, तुम्हारी बदियां दूर की जाएं। एक शख्स था जो गुनाह की वजह से अंधा था, तो गुनाहगार लोगों में बसता था। खुदावंद यीशु मसीह ने हाथ पकड़ा, बाहर ले गया। तो जिस बस्ती में वो रहता था वहाँ पे सारे लोग बदकार थे, सारे लोग खुदा से बागी थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पूछा कि क्या चाहता है। उसने कहा जी मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें खुल जाएं। तो यीशु मसीह ने मट्टी सानी उसकी आंखों पे लगाई दी। तो फिर कहने लगा कि हुण इस बस्ती च वापस नहीं जाना। ये बस्ती गुनाह से भरे लोगों की बस्ती है। आपने उन लोगों के साथ, यानी इससे मुराद है कि जब आप तौबा करते हैं तो आपके वो दोस्त, आपके वो बहन भाई, आपके वो अजीज़, आपके वो लोग जो आपको गुनाह की तरफ माइल करते हैं, उनमें वापस ना जाएं। और यही सच्ची तौबा है, यही सच्ची खुदा परस्ती है कि आप तौबा करें तो खुदा आपके लिए अपना आसमान खोले। मेरी बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आपकी ज़िंदगी में जितना वक्त गुज़र गया है वो अब उसको बाय बाय करें, उसको टाई टाई कर दें, और नया वक्त जो है जिसका आगाज़ खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के शुरू में किया, वही आज भी आपकी ज़िंदगी में उस आगाज़ को हम देखना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये तौबा का अमल जो है वो शुरू हो, और फिर उसके अंजाम को देखें, आप उसके कामों को देखें। हम जो खुदा के खादम होते हैं, जितने भी खादम हैं इस दुनिया में, वो पैदाइशी तौर पर खादम पैदा नहीं हुए थे। जितने भी ईमानदार हैं वो पैदाइशी तौर पर ईमानदार पैदा नहीं हुए थे, लेकिन खुदा के लोगों ने तौबा की। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने 79 में 18 साल की उम्र में खुदावंद यीशु मसीह को नजात दहिंदा कबूल किया। फिर खुदावंद ने मुझे चुना और उसने मुझे अपना खादम बनाया, और आज 40 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया है कि खुदावंद की खिदमत में खुदावंद के साथ साथ चलता हूँ। और ये उसका फ़ज़ल है, ये उसका करम है कि तौबा करने के बाद जब मुझे खुदा के खादम ने कहा ना, आपको हम चाहते हैं कि आपको बपतिस्मा दिया जाए, तो मैं कहा जी मैं तो तैयार ही नहीं, मैं तो
खुदावंद ने कबूल ही नहीं किया सही तरह। तो कहने लगे जिस यीशु को आप कबूल कर लेंगे ना, अब वो ही आपको चेंज कर देगा। तो रास्ते में जिस गाड़ी में रावल डैम में बपतिस्मा लेने के लिए गया मैं, तो गाड़ी में जाते जाते तौबा की, अपने आंसुओं के साथ खुदावंद के सामने अपनी तमाम खामियां, अपने तमाम गुनाह जो थे रखे। तो उस वक़्त खुदावंद ने क्या किया, मुझ पर करम किया और फिर मुझे अपना खादम बनाया है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग इसी तरह खुदावंद आप में से बहुत सारे लोगों को चुन ले कि वो खुदावंद के खादम बने, खुदावंद की खिदमत करने वाले बन जाएं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुदा काम करे, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आसमान पर बरकतें जो रखी गई हैं वो निछावर हों, तो फिर पहले तौबा करें। जब तौबा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करेगा, आपके वसीले से खुदा बड़े बड़े काम करेगा और आपको लोग देखेंगे कि आप नया मखलूक हो गए हैं, नए बन गए हैं। और जब नए बन जाएंगे तो वो लोग जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते, वो लोग जो आपको प्यार नहीं करते, वो लोग जो आपको इग्नोर करते हैं, वो आपको प्यार करना शुरू कर देंगे, वो आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे, वो आपके साथ बैठकर खाना पीना पसंद करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए बहुत सारी बरकतें जो आपके लिए खुदा ने रखी हैं वो आपको अता करे। खुदावंद आपके साथ हो।